जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मार्शल सोल हॉल ने हाइशन आइलैंड के ऊपर विजय हासिल कर ली थी और अब बीबी डोंग उससे कहती है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस हैं, या तो मेरे सामने झुको या फिर एक एक करके अपने दोस्तों की मौत देखो। सभी श्रेक डेविल्स कहते हैं कि इसके सामने मत झुकना, हम तुम्हें बुराई के रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकते हैं। इस पर बीबी डोंग कहती है कि अगर तुम नहीं झुकोगे तो एक एक करके ये 7 डॉलर पिलर मास्टर्स भी मारे जाएंगे, इसलिए तुम्हारे पास अब मेरे आगे झुकने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तुम गॉड नहीं बने हो और तुम अकेले मुझे नहीं मार सकते हो। जिस पर तांग शैंग कहता है कि तुम इसमें मेरे दोस्तों और इन लोगों को क्यों ला रही हो? अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मुझसे अकेले लड़ो, अगर तुम जीत गई तो मैं सरेंडर कर दूंगा। ये सुनकर बीबी डोंग हंसने लगती है और कहती है कि मैं क्वेन रेंज्यू नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ शर्त लगाती रहूं और तुम्हारे झांसे में आ जाऊं। अब इतने में एक मार्शल सोल हॉल का एल्डर सी डॉलर मास्टर को मार देता है और क्रोकोडाइल मास्टर दूसरे सी डॉलर मास्टर को जिंदा चबा जाता है। ये देखकर सभी काफी डर जाते हैं और तांग शैंग भी सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब क्रोकोडाइल मास्टर मोटू को भी मारने वाला था कि तभी तांग शैंग कहता है कि मुझे तुम लोगों ने मारने की बहुत बार कोशिश की है। क्वेन रेंज्यू ने भी मेरे ऊपर हमला किया और मैं उससे भी कई बार अपनी जान बचाता आया और इन सभी मौकों पर मैं एक पल के लिए भी नहीं डरा। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अंत तक लड़ूंगा और तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। वो अपना ट्राइडेंट निकालकर अब बीबी डोंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। बीबी डोंग कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें अपने दोस्तों की परवाह नहीं? जिस पर तांग शैंग कहता है कि याद दिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुम क्वेन रेंज्यू नहीं हो। तुम अगर असली बीबी डोंग होती तो क्वेन रेंज्यू जैसी गलती नहीं करती। क्वेन रेंज्यू ने मुझे चॉइस दी थी, सरेंडर की या फिर मारने की, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतना गुस्सा है कि तुम मुझे मौका मिलते ही मारना चाहती हो। अब इतना पहचानते ही तांग शैंग की आंखें खुलती हैं और उसे पता चलता है कि ये उसका 9 टेस्ट का लेवल 4th था जिसको उसने फाइनली पार कर लिया है। ये उसके डर का टेस्ट था, लेकिन वो अब सोच में पड़ जाता है कि अगर असली बीबी डोंग ने मेरे दोस्तों को इस तरह बंदी बना लिया तो क्या मैं उन्हें बचा पाऊंगा? सभी श्रेक डेविल्स ये टेस्ट देख रहे थे और मोटू कहता है कि मैं तो डर ही गया था कि कहीं तांग शैंग इसमें फेल ना हो जाता। जिस पर ऑस्कर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस लेवल में तुम्हारा रोल अच्छा था। सी गॉड को पता है कि तुम मौत से डरते हो, इसलिए इस लेवल में तुम सबसे ज्यादा डरते हुए नजर आए। उसको गुस्सा आ जाता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। अब तांग शैंग को अगला लेवल दिया जाता है और उसकी 5th लेवल की विजडम स्कल निकाल दी जाती है जिसमें उसे काफी दर्द होता है। अब उसके इस लेवल में ज़ीबू का भी रोल था, इसलिए उसे भी यहाँ बुला लिया जाता है। तांग शैंग खुद को एक क्लब में पाता है जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं और वो सभी डांस कर रही हैं। इन सभी लड़कियों ने अलग अलग परफ्यूम लगा रखे हैं और ये सभी काफी सुंदर है। ज़ीबू भी इनमें से एक है और तांग शैंग को ज़ीबू को पहचानना है। इन सभी की शक्ल कई हद तक सेम है और इन्होंने सभी ने मास्क पहन रखा है जो इनका आधा चेहरा और पूरा ऑरा छुपा रही है। तांग शैंग को सिर्फ एक ही मौका मिलेगा किसी का मास्क हटाने का। तांग शैंग समझ जाता है कि ये उसके प्यार का टेस्ट है। तांग शैंग हर एक लड़की के पास जाकर उसे देखने लगता है और पहचानने लगता है कि कहीं ये ज़ीबू तो नहीं, लेकिन उसे ज़ीबू कहीं नहीं दिख रही थी। टाइम बीतता जा रहा था और वो इतनी सारी एक जैसी दिखने वाली लड़कियों में ज़ीबू को नहीं पहचान पा रहा है। लेकिन तभी वहाँ उसके सामने 5-6 ज़ीबू जो एक जैसे दिख रही थी वो आ जाती हैं और उसके चारों तरफ घूम घूम कर डांस करने लगती हैं। तांग शैंग पहचान नहीं पा रहा कि कौन ज़ीबू है, क्योंकि पहली नजर में तो सभी एक जैसी लग रही हैं, लेकिन इनमें काफी डिफरेंसेस भी हैं। जैसे किसी की हाइट कम है तो किसी के बाल छोटे हैं। तांग शैंग अब एक एक करके ज़ीबू को याद करता है और जिसकी हाइट छोटी थी, जिसके लिप्स बड़े हैं और जिसकी चिन मोटी है उसको वो एलिमिनेट कर देता है। अब उसके पास 2 ज़ीबू बची हैं और ये दोनों एकदम एक जैसी हैं। तांग शैंग नोटिस करता है कि वहाँ वाइन बन रही है और एक ज़ीबू में मुंह से वाइन और दूसरे के से ग्रास की स्मेल आ रही है। तांग शैंग समझ जाता है कि ग्रास वाली उसकी ज़ीबू है और वो उसको पकड़कर रोकता है और अपना मास्क हटा देता है। ज़ीबू खुश हो जाती है और वो भी अपना मास्क हटा देती है। तांग शैंग खुश होकर ज़ीबू को डांस के लिए इनवाइट करता है और ज़ीबू कहती है कि मुझे डर था कि तुम इन हस्ब परियों के बीच मुझे खो ना दो। जिस पर तांग शैंग कहता है कि मैं हजारों की भीड़ में भी क्या लाखों में तुम्हें पहचान सकता हूँ। ज़ीबू फिर उसे बाहर ले जाती है गार्डन में, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है और बाहर गार्डन में बहुत ज्यादा अच्छा मौसम हो रखा था।
टैंग शैंग जीवू के पास आकर कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम्हारे बाल बिखर गए हैं, मुझे इन्हें कोम करने दो। टैंग शैंग कोम लेकर उसके बाल कोम करने ही लगता है, लेकिन जीवू उसे रोक देती है और कहती है कि ये लेवल ओवर हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सच है या फैंटेसी, लेकिन मुझे यहाँ तुम्हारे साथ काफी अच्छा लग रहा है। हम इससे पहले यहाँ से निकले, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? ये सुनकर टैंग शैंग खुश हो जाता है और उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो खुद को रोकता है और कहता है कि तुम जीवू नहीं हो। असली जीवू के लिए बालों को कोम करना बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये उसकी माँ की आखिरी निशानी है। ये सुनते ही वो जीवू वहाँ से गायब हो जाती है और टैंग शैंग आसपास देखता है और उसे रैबिट मिलता है और उस रैबिट को उठाते ही वो जीवू में बदल जाता है। वो उसे गले से लगा लेता है और दोनों किस करते हैं और फाइनली उसका लेवल पार हो जाता है। और टैंग शैंग जीवू से कहता है कि चाहे समुद्र सूख जाए या आसमान फट जाए, हम कभी अलग नहीं होंगे। मुझे वो स्वर्ग भी नहीं रास आएगा अगर वो मुझे तुम्हें खोकर मिले। अब जीवू खुश होकर वापस श्रेक डेविल के पास आ जाती है और श्रेक डेविल्स काफी खुश होते हैं, क्योंकि अगर टैंग शैंग गलती से उस नकली जीवू को किस कर देता तो वो ये लेवल में फेल हो जाता है और इनहेरिटेंस नहीं कर पाता। अब टैंग शैंग की विजडम स्कल को भी गॉड लेवल पर प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अलग जगह पर पाता है जहाँ असुरा गॉड मौजूद है। यहाँ आसपास हर जगह असुरा डोमेन है और टैंग शैंग समझ नहीं पा रहा कि आखिर ऐसा क्यों। उसने तो हैमर का यूज भी नहीं किया है, तो आखिर असुरा गॉड कैसे इस टेस्ट के बीच इंटरफेयर कर पा रहे हैं। असुरा गॉड कहता है कि तुम इस इनहेरिटेंस को छोड़कर मेरे इनहेरिटेंस में आ जाओ। हालांकि तुमने 8 टेस्ट और 9 टेस्ट का आधा टेस्ट पार कर लिया है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास सीक और ट्राइडेंट के अंदर हार्ट नहीं है, इसलिए तुम्हें बहुत समय लगने वाला है इस इनहेरिटेंस में। लेकिन मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ, जो भी तुमने स्लॉटर सिटी में किया उससे, इसलिए मैं तुम्हें असुरा गॉड के इनहेरिटेंस बिना किसी टेस्ट के ही दे दूंगा। तुम्हें बस अपने आगे खड़ी असुरा स्वॉर्ड को उठाना है और तुम असुरा गॉड बन जाओगे। तुम्हारे अंदर असुरा गॉड की शक्तियाँ आ जाएंगी, जो कि सी गॉड की पावर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। गॉड रियलम के अंदर सबसे पावरफुल 3 ग्रेट एनफोर्सेस और 5 गॉड किंग्स हैं, जो कि फर्स्ट क्लास गॉड, सेकंड क्लास गॉड कहलाते हैं। मैं असुरा गॉड 3 इनफोर्सर्स और उन 5 गॉड किंग्स में से एक हूँ। जब तुम मुझे इनहेरिट करोगे, मेरी सारी अथॉरिटीज भी तुम्हारे पास आ जाएंगी, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम जो वो ध्यान दो एम्पायर और मार्शल सोल हॉल के बीच चल रही है, तुम उसे आसानी से जीत सकते हो। टैंग शैंग की डिजायर पावरफुल होने की है और उसका हाथ इस स्वॉर्ड की तरफ खींचा चला जा रहा है, लेकिन वो खुद को रोक रहा है और वो कह रहा है कि इस पूरे समय में गॉड ऑफ ओशन मेरे मेंटर रहे हैं और उन्होंने मेरी लाइफ भी सेव की है। अब मैं उन्हें कैसे निराश करूं? मेरा सी गॉड के साथ कनेक्शन वास्ट सी और यूनिवर्सल शील्ड के साथ शुरू हुआ था और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन असुरा गॉड कहता है कि अगर तुम मेरी इनहेरिटेंस लोगे तो तुम और ज्यादा शक्तिशाली बनोगे और वॉर को एक बार में ही अपनी साइड कर लोगे। सी गॉड भी तुम्हारे इंटेंशन को जरूर समझेंगे। टैंग शैंग मना कर देता है और कहता है कि जो गॉड टेस्ट लेकर इनहेरिटेंस नहीं दे रहा है, तो कैसे सफरिंग के असली मतलब को समझेगा और वो कैसे गॉड बनने के बाद दूसरों के प्रोटेक्शन को सुनिश्चित कर पाएगा। ये कहकर टैंग शैंग प्रेशर से हट जाता है और उसे पता चलता है कि ये भी एक टेस्ट था। ये उसकी इच्छाओं का टेस्ट था कि वो उन पर विजय पा पाता है या नहीं। अब इसने 6th लेवल पार कर ली है और टाइटन जायंट लेफ्ट आर्म सोल बोन इसकी गॉड लेवल पर पहुंच जाती है। अब हम पहली बार असुरा गॉड को देखते हैं, जो सी गॉड के आगे खड़ा है और हमें पता चलता है कि सी गॉड ने ही असुरा गॉड को टैंग शैंग का टेस्ट लेने के लिए यहाँ आने दिया था। सी गॉड कहते हैं कि अब तुम गिव अप कर जाओ, कि वो मेरा इनहेरिटेंस छोड़कर तुम्हारे पास आएगा। टैंग शैंग का अच्छा दिल है। अब उसका फाइनल 7th लेवल शुरू हो जाता है और इसको पार करने पर उसे बताया जाता है कि उसकी एज स्पाइट अपॉन इवॉल्व हो जाएगी अगर वो इस लेवल को पार करेगा। लेकिन सी गॉड उसे बिना लेवल पार किए ही पास करने को कहती है कि तुमने इतनी मेहनत की अभी तक इन 6 लेवल में, इसलिए मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ। जिस पर टैंग शैंग कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस लेवल को पार करने के लिए भी मेरा टेस्ट हो और मैं अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग इसको हासिल कर सकूं। और अब फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।